फ्रेंड्स, आज यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम एक चिकन की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आपने मेरे चैनल पे कई सारी बिरयानी और करीज़ की रेसिपी देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए जो चिकन करी लेके आई वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। घर के ही सारे मसालों में आपकी जो चिकन ग्रेवी है बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर इस सिंपल से रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिकन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, और यहाँ पे लेग पीस जो है उसको मैंने इस तरह से अच्छे से कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला एकदम अंदर तक इसके अच्छे से चला जाए। साथ ही में ले लेंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। इसको आपको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करना है, तभी इसकी जो कोटिंग है मस्त इस पर आ जाती है, ग्रेवी जो है काफ़ी अच्छी बनती है। टमाटर ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। साथ ही में अब हमें कुछ पाउडर मसाले और कुछ खड़े मसालों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे खड़े मसालों में मैंने लिया है 2 तेज़पत्ता, सौंफ ले ली है। यहाँ पे मैंने आधा टीस्पून सौंफ ले ली है। सौंफ की वजह से जो है इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही में ले लेंगे 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिरी, एक मैंने छोटी जावित्री ले ली है, 3 से 4 हरी इलायची ले ली है, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, और चाहिए हमें 1 टेबलस्पून जीरा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जायफल का एकदम छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे ले लिया है। और हमें चाहिए 2 सूखी हुई लाल मिर्च तड़के के लिए। इन सब के अलावा 2 हरी मिर्च भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब पाउडर मसालों में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो पाउडर मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर। तो ये लाल मिर्च पाउडर के साथ साथ मैंने देगी मिर्च का लाल मिर्च पाउडर भी ले लिया है ताकि इस रेसिपी को एकदम अच्छा सा कलर दे दे। साथ ही गरम मसाला पाउडर ले लेंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। ये सब सारी जो क्वांटिटी है मैंने 1-1 टेबलस्पून ले ली है। साथ ही में अदरक और लहसुन ले लेंगे 1.5 टेबलस्पून। नमक हम अपने स्वादानुसार लेंगे। दही चाहिए हमें इसमें डालने के लिए, तो बस 2 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। अगर आपके जो टमाटर है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टे हो तो आप दही की क्वांटिटी कम कर दीजिए। और यहाँ पे चाहिए हमें हरा धनिया। तो ये देखिए, अब हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब इसे बनाने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन को मैरिनेट करेंगे। वैसे तो जब आप चिकन ग्रेवी बनाते हैं तो चिकन को मैरिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन मैं जब भी कोई नॉनवेज रेसिपी बनाती हूँ तो चिकन का ज़रूर मैरिनेट करती हूँ। इसकी वजह से जो हम डिश बना रहे हैं ना उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने जो पाउडर मसाले लिए थे ना, पाउडर मसाले ले लेंगे, और यहाँ पे थोड़े थोड़े पाउडर मसाले हमको डाल देने हैं। तो लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही में हल्दी पाउडर भी मैं यहीं पर ऐड कर दूँगी। अब हम यहाँ पे इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और मैं यहीं पर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। और इन सबको मैं बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लूँगी। आप अगर चाहें तो स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाथों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये जो मसाला है इस पर एकदम अच्छे से लग जाएगा। तो ये देखिए, इन मसालों को जो है मैंने बहुत ही अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो अब ये देखिए, यहाँ पे अब ग्रेवी को बनाने के लिए मैं कोई नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं इस कढ़ाई में इस ग्रेवी को बनाऊँगी। तो कढ़ाई जो है मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे अब हम डाल देंगे खड़े मसाले। तो हमने जो सारे खड़े साबुत मसाले लिए थे वो यहाँ पे डाल देते हैं। मेक श्योर कि आपका जो तेल है ना वो अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि ये मसाले जो है अपना फ्लेवर तेल में अच्छे से रिलीज़ कर ले। अब इन मसालों को बस 1 से 2 सेकेंड के लिए इस तरह से चला लेंगे ताकि ये सारा फ्लेवर अपना रिलीज़ कर दे। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। और प्याज को चलाते हुए हमें इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज होने तक के इसे फ्राई कर लेना है। तो अब आप ये देखिए, प्याज ने यहाँ पे अपना जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट और इन सबको अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे ताकि प्याज के साथ साथ अदरक और लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाए। तो ये देखिए, अदरक और लहसुन जो है अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। तो चिकन को अच्छे से चला लेते हैं। और अब अदरक लहसुन और प्याज के साथ में ही चिकन को हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से भून लेना है।
तो तब तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक ये जो चिकन है ना, इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। तो अब आप ये देखिए, आप यहाँ पे देखोगे कि 2 से 3 मिनट के बाद में चिकन का जो कलर है वो काफ़ी अच्छे से चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सभी पाउडर मसाले। और इन सबको बहुत ही अच्छे से अब हमें इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और तेल में जो है चिकन के साथ साथ 2 से 3 मिनट तक के मसालों को अच्छे से भून लेना है, ताकि जो मसाले है उसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए। बट मेक श्योर आपके जो मसाले हैं वो जलने नहीं चाहिए, तो गैस की जो फ्लेम है वो लो रखोगे। 2 से 3 मिनट बाद आप देखोगे कि जो मसाले हैं ना वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इस स्टेज पर डाल देते हैं टमाटर और इसको भी बहुत ही अच्छे से इन सब के साथ में मिक्स कर लेते हैं। और टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मेक श्योर हमने जो है पहले भी चिकन में नमक ऐड कर रखा था, तो उस हिसाब से थोड़ा सा केयरफुली नमक ऐड करेंगे। तो अब इन सबको मिक्स करने के बाद हमें जो है ना, जो टमाटर हमने डाले हैं उसको अच्छे से पका लेना है, या तब तक पका लेना है जब तक हमारा जो ये मसाला है वो तेल ना छोड़ने लगे। तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे ढक सकते हैं, ताकि हमारा जो चिकन है ना वो भी एकदम अच्छे से पक जाए। तो मैं अब इसे ढक कर पका लूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मसाले को जो है बीच बीच में मैंने चला लिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा, ये जो प्याज और टमाटर के जो पेस्ट है उससे अच्छा सा तेल निकल यहाँ पे आ गया है। मतलब मसाला हमारा एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। एक बार इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद भी मैं इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब हम यहाँ पे पानी ऐड कर देंगे तब हम इसमें डाल देंगे दही। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपके जो टमाटर है वो काफ़ी ज़्यादा खट्टे होंगे तो दही की जो क्वांटिटी है वो कम कर दीजिए। दही को डालने के बाद इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक उबाल आने देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे एक उबाल आने लगा है, तभी मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। फिर यहाँ पे पानी आपको जितना डालना है वो आपकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी पे डिपेंड है कि आपको वो ग्रेवी कैसी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी खाना चाहते हो तो आप थोड़ी पानी जो है वो ज़्यादा ऐड कर दीजिए। और अगर आपको थोड़ी थिक ग्रेवी पसंद है तो आप यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है पानी की क्वांटिटी इतनी रखनी है, पानी इतना डालना है कि हमारा जो चिकन है ना वो भी उसमें एकदम अच्छे से पक जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे इसे एक उबाल आ चुका है। मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी लो और इसे फिर से ढक दूँगी। और इसे ढक कर कम से कम 5 से 6 मिनट तक के पका लूँगी, या तब तक पका लूँगी जब तक हमारा जो चिकन है ना वो एकदम अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे चिकन ग्रेवी जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो अब इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना मुझे बिल्कुल इस तरह की चाहिए, बहुत भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं और बहुत भी ज़्यादा पतली नहीं। और यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो चुका है। ये देखिए चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी और इसे सर्विंग डिश में निकाल लूँगी। तो अब आप ये देखिए, हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस जो चिकन ग्रेवी है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी। और आप इसका लुक देखिए, कलर भी कितना परफेक्ट आया है और हमारा जो चिकन है वो एकदम अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल है इसे बनाना और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बन जाती है। इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।